नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सब बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। हमारे पास एक लेख है जो उनके जीवन और काम को खास तौर पर एक समाज सुधारक और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उनकी भूमिका को समझने की कोशिश करता है। तो चलिए इस लेख के जरिए उनकी यात्रा, उनके संघर्ष और उनके असर को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को महू में, जो अब मध्य प्रदेश में है। जन्म एक ऐसे दलित परिवार में हुआ जिसे उस वक्त, आप जानते हैं, अछूत समझा जाता था। लेख कहता है कि बचपन से ही उन्हें भयानक भेदभाव झेलना पड़ा। शायद यहीं से वो बदलाव की इच्छा जगी होगी, है ना? हाँ बिल्कुल। और लेख में ये बात साफ उभर कर आती है कि कैसे उन शुरुआती मुश्किलों के बावजूद उनकी पढ़ने लिखने की लगन, उनकी प्रतिभा वो कमाल की थी। आप सोचिए, बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, फिर स्कॉलरशिप मिली तो अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी किया और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ की डिग्री। ये दिखाता है कि ज्ञान के लिए उनकी प्यास कितनी गहरी थी, कितनी जिद थी उनमें। सही बात है। और ये ज्ञान सिर्फ डिग्रियों में बंद नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे असल में सामाजिक बदलाव का एक जरिया बनाया, एक हथियार बनाया। लेख में जिक्र है कि कैसे उन्होंने उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जिन्हें अछूत माना जाता था। मंदिरों में जाने का हक, कुओं से पानी लेने का हक, समान शिक्षा का हक, इन सब के लिए आंदोलन किए। हाँ, और संगठन भी बनाए, जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसका मकसद ही था दलित समाज को शिक्षित करना, उन्हें जागरूक बनाना, एकजुट करना। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो उनका शायद सबसे बड़ा, सबसे स्थायी योगदान रहा भारत का संविधान बनाने में। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेख इशारा करता है कि इस रोल में उन्होंने बराबरी का अधिकार, जाति के आधार पर भेदभाव से मुक्ति, मौलिक अधिकार, इन सबको संविधान का अहम हिस्सा बनवाया। ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी जिंदगी के तजुर्बों का, उनके संघर्षों का निचोड़ था, है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे वो संविधान के जरिए उन दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जिनका सामना उन्होंने खुद किया था। लेकिन इस कानूनी और सामाजिक लड़ाई के साथ साथ लेख एक और बहुत अहम मोड़ की बात करता है। 1956 में उनका बौद्ध धर्म अपनाना। शायद उन्हें ये महसूस हुआ कि हिंदू धर्म के अंदर रहकर दलितों के लिए बराबरी और सम्मान पाना शायद मुमकिन नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने लाखों समर्थकों के साथ ये बड़ा कदम उठाया। एक बहुत बड़ा, बहुत सोचा समझा फैसला था। ये दिखाता है कि उनके लिए सामाजिक न्याय और इंसानी गरिमा कितनी अहमियत रखती थी, सबसे ऊपर थी। फिर 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। एक युग खत्म हुआ, पर उनके विचार, उनकी सोच, वो तो आज भी जिंदा हैं। आज भी उन पर बहस होती है। और यहीं ये सवाल मन में आता है कि आखिर क्यों उनकी बातें आज भी इतनी प्रासंगिक, इतनी जरूरी क्यों लगती हैं? तो इस पूरी चर्चा से, इस लेख के विश्लेषण से हम क्या समझ सकते हैं? शायद ये कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो तो भारत में सामाजिक न्याय, बराबरी और लोकतंत्र के एक बहुत बड़े प्रतीक बन गए। उनका पूरा जीवन यही दिखाता है कि अगर शिक्षा हो, संघर्ष करने का जज्बा हो और लोगों को साथ लाने की क्षमता हो, तो कितने बड़े बदलाव मुमकिन है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। बाबा साहेब ने रास्ता दिखाया, शिक्षा, संघर्ष और संगठन का। आज जब हम अपने समाज में इतनी तरह की चुनौतियां देखते हैं, असमानता है, भेदभाव के नए पुराने रूप हैं, समाज को बांटने की कोशिशें हैं, तब ये सोचना वाकई जरूरी है कि उनके ये सिद्धांत आज कितने काम के हैं, कितने प्रासंगिक हैं और उन पर चलना कितना जरूरी और हाँ, कितना चुनौतीपूर्ण भी है।